हेलो दोस्तों, क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इकबाल अहमद है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ड्स लेकर आए हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस लेकर आए हैं जिनका यूज करके, जिनका प्रयोग करके आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, धड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप बहुत आसानी से अंग्रेजी का एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, है ना, जिनमें से पहला वाला है हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है क्यों, है ना। वाई का मतलब भी क्यों होता है और हाउ कम का भी मतलब होता है क्यों। किसी चीज का रीजन पूछने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाउ कम का यूज करते हैं, हाउ कम का प्रयोग करते हैं। डिफरेंस ये है कि वाई जो हाउ कम होता है, इसको सिर्फ इनफॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है, दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में इसका यूज करते हैं। अगर आप फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज करना चाहें, किसी ऐसे आदमी के सामने आप किसी ऐसे आदमी को आप पूछना चाहें जिनको आप रेस्पेक्ट करते हैं, जो बड़े हैं हमसे, इज्जत में बड़े हैं, उनके साथ आप हाउ कम का यूज आप ना करें। फ्रेंड सर्कल में आप क्या करें, हाउ कम का यूज करें। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हाउ कम का यूज इनफॉर्मल माना जाता है। तो हाउ कम मतलब क्यों। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलेंगे हाउ कम, हाउ कम, हाउ कम यू टोल्ड हर, हाउ कम यू टोल्ड हर, तुमने उसको कैसे बता दिया। हाउ कम यू टोल्ड हर, यू टोल्ड हर मतलब ये हो गया कि तुमने उसको कैसे बताया। जो अगला है वो है हाउ सो। इसका मतलब होता है ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। इसका मतलब भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है। किसी चीज के बारे में आप जब आप सरप्राइज हो जाते हैं, आप मतलब आपको ये लगता है ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको मतलब तब उस चीज को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाउ सो का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू हैव नो मनी, यू हैव नो मनी, हाउ सो। यू हैव नो मनी, हाउ सो मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है आपके पास पैसा नहीं है ना। तो हाउ सो मतलब क्या होता है, ऐसा कैसे। जो अगला है वाई बॉदर। वाई बॉदर का मतलब होता है क्यों परेशान हो। हम लोग इसका इस्तेमाल, इसका यूज बोलते हैं, कोई कुछ बोल रहा है ना, भैया क्यों परेशान हो, तो क्यों परेशान हो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई बॉदर। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ने कहा I'll call her again, I'll call her again मतलब उनको मैं दोबारा कॉल करूंगा, I'll call her again। तो किसी ने कहा, है ना, जब आपने बोला मैं दोबारा उसको कॉल, तो किसी ने बोला why bother, why bother मतलब क्यों परेशान हो भैया, क्यों, है ना, क्यों परेशान हो, why bother क्यों परेशान हो। जो अगला है वो है why on earth, ना जाने क्यों। ये एक वाई का मतलब भी होता है क्यों, लेकिन वाई ऑन अर्थ ये थोड़ा एम्फैटिक तरीका हो गया। एक थोड़ा हम लोग हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा सा जैसे बोलते हैं किसी ने कि क्यों वह गायब है, क्यों वह एब्सेंट है। लेकिन थोड़ा सा इसी को अगर आप एम्फैटिक एम्फेसिस देकर बोल रहा हूं, न जाने क्यों वह गायब है, एब्सेंट है, तो न जाने क्यों ये थोड़ा सा वाई का थोड़ा सा एम्फैटिक तरीका हो गया। थोड़ा सा एम्फेसिस डाल के हम यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं, वाई ऑन अर्थ। फॉर एग्जाम्पल वाई ऑन अर्थ, वाई ऑन अर्थ डज शी लाइक यू, डज शी लाइक यू मतलब ये हो गया न जाने क्यों
वह तुम्हें क्या करती है, पसंद करती है। अब और बोल सकते हैं व्हाई ऑन अर्थ हैव यू डन सो, न जाने क्यों तुमने ऐसा किया है। नेक्स्ट है एट हुज बेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, किसके कहने पर। हम लोग हिंदी बोलते हैं भैया किसके कहने पर तुम वहां गए थे, किसके कहने पर तुम यहाँ घुसे हो, किसके कहने पर तुमने मेरी मेरी बाइक ली थी। तो किसके कहने पर एक फ्रेज है, तो इसके क्या हो, एट हुज बेस्ट, है ना, एट हुज बेस्ट, किसके कहने पर। एग्जांपल लेते हैं, एट हुज बेस्ट, एट हुज बेस्ट, एट हुज बेस्ट डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, किसके कहने पर तुम वहां गए थे, है ना। बोलेंगे एट हुज बेस्ट, है ना, डिड यू एंटर माई रूम, किसके कहने पर तुम मेरे कमरे में घुसे थे, तो किसके कहने पर, एट हुज बेस्ट। नेक्स्ट है ऑन हुज बिहाफ, किसकी ओर से, किसकी तरफ से। होता नहीं कभी कभी, है ना, मान लीजिए कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा है, जिसको अवार्ड, कोई अवार्ड मिलना चाहिए, वहां नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी तरफ से कोई दूसरा वो कर लेता है ना। तो किसकी तरफ से, किसकी ओर से। एग्जांपल लेते हैं, ऑन हुज बिहाफ, ऑन हुज बिहाफ वर यू स्पीकिंग, वर यू स्पीकिंग, मतलब तुम किसकी तरफ से बोल रहे थे, किसकी ओर से बोल रहे थे, किसकी ओर से, किसकी तरफ से। दूसरा है फॉर हुज से, किसके वास्ते या फिर किसकी खातिर, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, है ना, मैंने किसकी खातिर ये सारा कर रखा है ना। आप किसकी खातिर इतना सारा कुर्बानी, इतनी सारी कुर्बानी दे रहे हैं, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो किसकी खातिर, फॉर हुज सेक। एग्जांपल लेते हैं, फॉर हुज सेक, फॉर हुज सेक, किसकी खातिर, किसकी खातिर, हैव आई डन, हैव आई डन ऑल दिस। क्या मतलब हो गया, किसकी खातिर मैंने ये सारा काम, ये सब कुछ किया है, किसकी खातिर। नेक्स्ट है विद हुज हेल्प, किसकी सहायता से, किसकी मदद से। एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप हल्के में ना ले। आपको ऐसा लग रहा होगा इजी, जब बोलने की बात आएगी तो फिर आप बोल ना पाइएगा, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान से और केयरफुली इसको समझने की जरूरत है। विद हुज हेल्प मतलब क्या, किसकी सहायता से। बोलेंगे विद हुज हेल्प, विद हुज हेल्प with whose help, है ना, did you solve this question, solve this question मतलब किसकी सहायता से, किसकी मदद से तुमने ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये सवाल सॉल्व किया, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। इसके लिए आप हाउ ऑफन का भी यूज कर सकते हैं, वो हाउ, HOW हाउ, और OFT ऑफन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो देयर, कितनी बार तुम वहां जाते हो, है ना। कितनी बार आप उनको एक दिन में फोन करते हैं, तो उसके लिए क्या, हाउ मेनी टाइम्स। अगला है विद हुज परमिशन, किसकी इजाजत से, है ना, किसकी इजाजत से। एग्जांपल लेते हैं, विद हुज परमिशन, with whose permission, with whose permission did you go outside, है ना, did you go outside,
क्या मतलब हो गया इसका? किसकी इजाजत से तुम बाहर गए थे, है ना, किसकी इजाजत से तुम बाहर गए थे। जो अगला हुआ है टू होम, मतलब किससे। हम लोग बोलते हैं ना भैया तुम किससे बात कर रहे थे, है ना, तुम किससे बात कर रहे, तुम किससे बात करते हो। तो टू होम, एग्जांपल लेते हैं, टू होम और वर यू टॉकिंग, टू होम वर यू टॉकिंग, टू होम वर यू टॉकिंग, मतलब तुम किससे बात कर रहे थे, तुम किससे बात कर रहे थे। और जो अगला है वो है विद होम, किसके साथ। असल में ये अलग अलग फ्रेज है, कहीं टू लगता है कहीं विद लगता है ना, अलग अलग सिस्टम होता है, हर जगह टू नहीं लगता, जहां विद लगना चाहिए वहां टू नहीं लगेगा, जहां टू लगना चाहिए वहां विद नहीं लगेगा। विद होम किसके साथ, फॉर एग्जाम्पल विद होम, with whom was she dancing, with whom was she dancing, क्या मतलब हो गया, किसके साथ वह क्या कर रही थी, नाच रही थी, किसके साथ वह नाच रही थी। तो उम्मीद करते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स और फ्रेजेस जो कि अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं, बल्कि होते हैं, ये आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।